नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। हरियाणा चुनाव का जो देखा जाए तो रिजल्ट आ चुका है और इसको लेकर काफी जो है पार्टियों में इस तरह से जो बयानबाजी है काफी तेजों से जो है ये बातें चल भी न्यूज इंडिया में सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखा जाए तो बहुत एक बड़ी जो है बीजेपी ने वहाँ हैट्रिक चांस मारा है और कहीं ना कहीं हरियाणा जीत को लेकर ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ जीत कायम की है। हाँ, हरियाणा में तो भाई रिकॉर्ड टूट गया है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा। अब विरोधी लगे हुए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। जिसका भगवान रक्षा करेंगे तो विरोधी क्या करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार जो मौका मिला, यानी कि देश में प्रधानमंत्री को भी जिस तरह से तीसरी बार मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, उसी तरह हरियाणा में भी 3 बार जो है बीजेपी को मौका मिला वहां चुनाव जीतने का। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी का पूरा जो है जिस तरह से जनता का एक जो है आश्रय मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का चुनाव एक बहुत कामयाबी साबित कर रहा है। देखिए मिथिलेश भाई, हरियाणा का चुनाव जो है हम लोग को जम्मू कश्मीर का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा का चुनाव पर ही ये चुनाव हम लोग का जो है हम लोग की कार्यकर्ता जनता देख रही थी कि ये हरियाणा ये जो इंडिया गठबंधन बनाए हैं लोग, और जो गठबंधन में जो ये लोग बीजेपी को बता रहे हैं लोग कि नहीं ये हार जाएंगे, जनता भी समझ रही है कि नहीं ये बीजेपी हरियाणा से चली गई है। अपने लोग भी समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं हरियाणा से चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अजमस में था। बल्कि वहाँ की जनता ने ये साबित कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जनता के बीच में उन्होंने काम किया है, और उसके विश्वास पर मोदी जी के नाम पर हरियाणा में चुनाव जीत गए। अब हम चुनाव महाराष्ट्र में ही चुनाव जीत जाएंगे। जनता हमारे मोदी जी के साथ। जैसे ये लग रहा है कि जो अभी जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इससे पहले जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें काफी जो है बीजेपी को एक झटका जिस तरह से मिला, सामने आया कि बीजेपी का जो है बिल्कुल पार्टियों में जो है बहुत गति कम दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा चुनाव को लेकर जो तेज गति सामने आई है, तो इससे क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पूर्वांचल में भी वो उस तरह से जो है बरकरार सीटें रहेगी। पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जोगी बाबा जी 27 में फिर आ रहे हैं। 27 ये इंडिया गठबंधन काम में नहीं आएगा ना। नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक ये बात आ रहा है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में जो है यूपी में तो कायम रहेगा गठबंधन। ये लोकसभा में भी गठबंधन इन लोग का था, और हरियाणा चुनाव में भी गठबंधन था, जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन था। गठबंधन को जनता ने पूरी तरह से समझ लिया है। लेकिन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कहीं ना कहीं गठबंधन बहुत बीजेपी को बहुत झटका दिया। बीजेपी को झटका बीजेपी के लोग ही दे दिए ना। अच्छा। हमारे पार्टी के लोग कुछ अनर्गल बोल दिए लोग। अच्छा। ये बोलते नहीं तो हम केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार। आपको लग रहा है कि बोलने से ही बीजेपी बहुत नीचे स्तर पर? कुछ हमारे पार्टी में है नेता जो एडवांस बोल देते हैं। अच्छा। एडवांस बोल देते हैं, मोदी जी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि जो पूर्वांचल में जिस तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक मुद्दा उठ गया था संविधान बचाने का, तो कहीं ना कहीं एक रोजगार को लेकर इस तरह से बीजेपी यहाँ से सफाया हो गया, लोगों का मानना है। वो संविधान के विषय में कुछ हमारे नेता बोले थे, बल्कि उसकी ये बात नहीं है। अब जो वो काम खत्म हो गया, उसको जो भजा लिए लोग, विरोधी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग, अब वो भजा लिए लोग। अभी तो हरियाणा में लोग लगे थे ना, हरियाणा में इंडिया गठबंधन जोर से लगी थी, जितना अनलगढ़ बोलना था बोल रहे थे लोग। तो क्या लग रहा है कि हरियाणा का असर यूपी में भी दिखेगा? हरियाणा का असर महाराष्ट्र में होने जा रहा है। सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। अच्छा। और श्रीनगर में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। अभी तो हम लोग चुनाव जीते हैं ना, अभी उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। जो निर्दल हमारे हैं उनको मिलाया जाएगा। अभी इंडिया गठबंधन में श्रीनगर में भी गठबंधन बा, तो उसको हम लोग मिलाकर श्रीनगर में भी सरकार, जम्मू कश्मीर में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। यानी कि पूरी उत्तर प्रदेश में आप करें, उत्तर प्रदेश में तो 27 में बाबा फिर हमारे आ रहे हैं ना। अच्छा। जनता जान रही कि उनको छोड़ देंगे तो हमारा फिर पुराना जैसे 20-22 जंगल राज था उसी तरीके से राज होगा।
ये तो सरकार जो दावा है कि 27 में जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नतीजे आए और ये नतीजा कहीं ना कहीं 27 तक कायम रहेगा, तो क्या लग रहा है कि उनकी जो ये दावा है वो फेल हो जाएगा? किसका दावा? जो अखिलेश यादव का, या फिर कहा जाए तो इन लोगों का पूरा उम्मीद है कि 27 में जो है बीजेपी का पूर्वांचल से पूरा सुपड़ा साफ। अभी उपचुनाव होने जा रहा है ना, उसी में सबको समझ में आ जाएगा कि जनता किसके साथ है। ये जो लोकसभा की चुनाव में जो चुनाव जीत गए, तो वो चुनाव को लेकर बहुत इंडिया गठबंधन उत्साहित है। जनता, वो गलती से हम लोग चुनाव हारे हैं ना थोड़ा, हम लोग के नेता कुछ बोल दिए, उस पर कुछ लोग नाराज हो गए, 1-8%, 2%। हम लोग संविधान को बिगाड़ने वाले हैं कि बनाने वाले हैं? हम लोग संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की श्रद्धा हम लोग रखते हैं कि संविधान को बनाने वाले हैं। संविधान को हम लोग कैसे हटा सकते हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री माथे पर लगा रहे हैं, अपने सर पर लगा रहे हैं? ये झूठे बवाल बनाकर, अनलगन भाषण देकर के संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर दे। अब वो काम खत्म हो गया गठबंधन का। अब 27 में वो नहीं चलेगा संविधान का, लोग समझ गए। वोट देकर पछता रहे हैं कि कहाँ से हम लोग वोट दे दिया। आज पूर्ण बहुमत से सरकार मोदी जी का रहा था, तो निर्णय लेने में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। अभी उसी तरीके से निर्णय चलेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे मोदी जी, चाहे हमारे जोगी बाबा। जैसे कि पिछले बार जो चुनाव हरियाणा को अगर लिया जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी वहां 40 सीटें पाकर जीत हासिल की थी, और वहां कांग्रेस ने 30 सीटों पे जाकर सिमट गई, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो है मैदान पे रही। लेकिन इस समय तीसरे बार जो है बीजेपी ने 48 सीटें जो जीत कर एक तीसरी जो है हैट्रिक चांस ने मारा है। और वहीं कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 37 ही सीटें पे सिमट गई और कहीं ना कहीं सेकेंड स्थान पे फिर भी रही। और इस तरह से पहले राउंड जो काउंटिंग किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी जो है एक ग्राफ गिरा हुआ था और कांग्रेस का एक प्रथम स्थान पे ग्राफ था। तो पहले राउंड में देखा गया कि बीजेपी को करारा हार का सामना करना पड़ रहा था, कांग्रेस का जो है ग्राफ बहुत प्रथम स्थान पे था। देखिए, हरियाणा जो किसान आंदोलन ये लोग किए थे लोग, तो उसमें किसान नहीं न थे, उसमें अपराधी किस्म के आदमी थे। अच्छा। नस्लाइट आदमी थे, किसान नहीं थे। आज हरियाणा साबित कर दिया है कि किसान, वहाँ हरियाणा के किसान जो है भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ। अच्छा, यानी कि ये चुनाव के जो नतीजे आए इससे ये साबित है कि हरियाणा के किसान भाजपा के साथ है। अच्छा, हरियाणा के किसान भाजपा के साथ है, इनकी आंदोलन से कोई असर नहीं पड़ा। जो ये लोग डेरा डाले थे साल भर, तो वहाँ के हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के जो हरियाणा में चुनाव हुआ है वो साबित कर दिया कि नहीं, मोदी जी का काम अच्छा था और किसान मोदी जी के साथ है। पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है। जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष के बाद चुनाव हुआ है, वहाँ कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितने आतंकवादी को जबरदस्ती बात धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो अभी हम लोग वहाँ 37 वोट पाए हैं और इंडिया गठबंधन वहाँ अनर्गल पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे थे। पाकिस्तान वहाँ क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान वहाँ आकर क्या करेगा? यहाँ ये लोग दोस्ती करते हैं, खाते हैं हिंदुस्तान का, गीत गाते हैं पाकिस्तान का। तो हैट्रिक इस जीत को लेकर काफी खुशियां मना रहे हो? बहुत खुशी है, पूरे देश में खुशी है। पूरे देश की जनता खुशी है कि कम से कम मोदी जी की सरकार जो है हरियाणा में बन गई। जो किसान आंदोलन जो है नस्लाइट आकर कर रहे थे, आतंकवादी कर रहे थे, उन लोगों को राशन पहुंचाया जाता, ये सब किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। चलिए, खास तस्वीरें भी न्यूज़ इंडिया पे इस समय के लिए इतना है।